दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य शिल्पकार, देवताओं की नगरी स्वर्ग में एक ऐसा दिव्य कारीगर था जिसकी कला के आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। वह थे भगवान विश्वकर्मा, सृष्टि के पहले इंजीनियर, पहले वास्तुकार और पहले शिल्पकार। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को यह वरदान दिया कि वे देवताओं की सभी रचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तभी से वे देवलोक के निर्माता कहलाए। भगवान विश्वकर्मा केवल एक कारीगर नहीं थे, वे दिव्य ज्ञान के प्रतीक थे। उनके हाथों में ऐसी सिद्धि थी कि धातु, पत्थर, सोना और रत्न उनके लिए साधारण वस्तुएं थीं। वे जिसे छू लेते वह अलौकिक बन जाता। उनके बनाए अस्त्र शस्त्र केवल हथियार नहीं होते थे, बल्कि धर्म की रक्षा के साधन बन जाते थे। कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं ने विष्णु भगवान से अधर्म के नाश के लिए एक ऐसे अस्त्र की मांग की जो अजेय हो। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। यह चक्र केवल धातु का बना हुआ हथियार नहीं था, बल्कि उसमें धर्म, न्याय और सत्य की शक्ति समाहित थी। जब भी अधर्म बढ़ता, सुदर्शन चक्र उसके विनाश का कारण बनता। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इसी प्रकार विश्वकर्मा की एक और अद्भुत रचना थी, स्वर्ण लंका। यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से बनी हुई एक अद्भुत नगरी थी। इसकी दीवारें चमकती थीं, महल आकाश को छूते थे और सड़कें रत्नों से जड़ी थीं। यह नगरी पहले कुबेर के लिए बनाई गई थी, जो धन के देवता थे। परंतु बाद में रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका पर अधिकार कर लिया और वह नगरी रावण की राजधानी बन गई। इसी कारण लंका को सोने की लंका कहा जाने लगा। भगवान विश्वकर्मा की रचनाओं में केवल नगर और अस्त्र ही नहीं थे, बल्कि पुष्पक विमान भी था। एक ऐसा दिव्य विमान जो आकाश में उड़ सकता था, दिशाओं से मुक्त होकर चल सकता था और इच्छानुसार मार्ग बदल सकता था। यही पुष्पक विमान बाद में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को लंका से अयोध्या वापस लाने का साधन बना। विश्वकर्मा केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए भी प्रेरणा है। वे यह संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि निर्माण में होती है। जो बनाता है वही सृष्टि को आगे बढ़ाता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, कौशल और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी भारत में बढ़ई, लोहार, इंजीनियर, कारीगर और वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य मानते हैं। विश्वकर्मा पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सम्मान है उस शक्ति का जो निर्माण करती है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे सृजन, निर्माण और दिव्य बुद्धि के प्रतीक हैं। सुदर्शन चक्र से लेकर सोने की लंका तक उनकी हर रचना यह सिद्ध करती है कि सच्चा देवत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि निर्माण की क्षमता में होता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।